नमस्ते, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्लोटिंग न्यूज़। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। तो हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ग्रो चिल्ड्रन के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो डेफिनेटली इसे स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली कीजिए मुझे सब्सक्राइब और बिल्कुल पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देने से आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आती रहेंगी। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। देखिए, एक बच्चे को पैदा करना जितना मुश्किल काम है, उसे पाल पोस के बड़ा करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक माँ और पिता दोनों के लिए कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे। तो देखिए, जब एक बच्चे को पैदा करने में एक माँ और पिता दोनों का हाथ है, तो जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है उसे बड़ा करने की। तो फिर काम भी दोनों को करना पड़ेगा कि उसके साथ ऐसा क्या करे, उसको किस तरह से तराशे कि वो आगे जाके एक हीरे की तरह चमके। तो देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बारे में इस एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल होगा। तो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जिससे पेरेंट्स को ये आइडिया लग जाए कि अपने बच्चे के साथ ऐसे कौन से स्टेप्स करें, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करें कि वो उनका बच्चा हर तरह से निखर कर आए। तो देखिए, ये सारा प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ जाए तो इसके लिए मैंने पॉइंट बेस्ड बनाया है जिसमें 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना पहला पॉइंट जो है ग्रीटिंग्स, विशेस एंड गेस्ट वेलकमिंग। आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि किसी को ग्रीटिंग कैसे करते हैं, किसी को विश कैसे करते हैं, कोई गेस्ट आ रहा है घर में तो उसे वेलकम कैसे करते हैं, उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और उसे सेंड ऑफ कैसे करते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कोई घर में आ रहा है, जा रहा है, तो पेरेंट्स ही उसे हैंडल करते हैं। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती। बच्चे बस अपनी ही धुन में अपने रूम में रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन आ रहा है घर में। तो जब कोई भी रिलेटिव्स आ रहे हों या कोई भी आ रहा हो तो आप उसे सिखाइए कि उन्हें ग्रीटिंग कैसे करते हैं, उन्हें रिसीव कैसे करते हैं और उन्हें सेंड ऑफ कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की ओर। आपको अपने बच्चे को लविंग, केयरिंग एंड इमोशनल बनाना है। उसको सिखाना है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। देखिए, उसको अगर आप कहेंगे कि उनकी रिस्पेक्ट करो, ये काम करो, वो काम करो, तो वो नहीं करेगा, वो आपको देखकर करेगा। तो आप जैसे अपने बड़ों को रिसीव कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपको देखेगा और वो वही सीखेगा। तो देखिए, उसकी तरफ अगर आप लविंग और केयरिंग रहेंगे तो वो भी आपकी तरफ लविंग एंड केयरिंग रहेगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जो भी उनके लिए कर रहे हो, जैसे कि उन्हें टैबलेट्स देना या फिर कोई भी उनकी सेवा कर रहे हो, तो बच्चों की हेल्प लीजिए, उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए। तो वो सीखेगा कि केयरिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको भी कुछ होगा तो वो भी आपकी केयर करेगा और उसे भी समझ में आएगा कि इमोशंस कैसे होते हैं, उसकी इमोशंस डेवलप होंगी। तो बच्चे के साथ लविंग एंड केयरिंग और टेंडरनेस रखिए। तो आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। देखिए, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि अपने बच्चे को जो भी चाहिए, जैसे कोई भी लग्जरी हो, गैजेट्स है, वीडियो गेम्स हैं, फ़ोन्स हैं, उनको ख़रीद के दे देते हैं और ख़ुद भी फ़ोन में लगे रहते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो थोड़ी देर खेल ले वीडियो गेम्स वगैरह, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा आप उसको कोई कॉमिक्स, स्टोरी बुक्स खरीद के दीजिए। उसे वो पढ़ेगा तो उसकी रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी। उसे बोलिए कि क्या था उसकी उस कहानी में, मुझे सुनाओ। उसके साथ हंसिए, खेलिए, मजाक कीजिए, उसे कहानियाँ सुनाइए, कोई भी इंस्पिरेशनल वाली। ऐसे नहीं कि कोई कौवा था या टाइगर था, कुछ भी। आजकल के बच्चे बहुत फास्ट है गाइस, तो उनको रियल स्टोरीज सुनाइए, जैसे कि B.R. अम्बेडकर है, अब्दुल कलाम है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी स्टोरीज़ है ना, तो ऐसी स्टोरीज सुनाइए उनको।
उनकी सोच डेवलप होगी, उनको भी ऐसा इंस्पिरेशनल लगेगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना चाहिए। तो ऐसे उनके साथ समय बिताइए और उनके साथ थोड़े से एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे कि घर में कुछ हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है तो उन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, उन्हें भी हेल्प करने का मौका दीजिए, उनसे भी काम करवाइए और ख़ुद भी कीजिए, जिससे आपके और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और उसके मन में, उसके माइंड में ये मेमोरीज सारी स्टोर हो जाएंगी गाइस, कि उनके फ्यूचर में हमेशा उसको याद आती रहेंगी कि उसने अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा टाइम स्पेंड किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस। अपना बचपन वो टाइम है जो सारी उम्र एक बंदे को याद रहता है, तो उसे वो मेमोरीज दीजिए। तो आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट पर, उसे स्किल्ड बनाइए। ये नहीं कि वो सिर्फ किताबें पढ़ रहा है। देखिए, जैसे कि घर में कोई भी छोटे मोटे फर्स्ट एड के काम हो, किसी को चोट लग गई है उसको फर्स्ट एड करना है, या फिर छोटे मोटे रिपेयर करने हैं, या वॉशिंग मशीन धोना है, घर की क्लीनिंग सफाई करना है, या फिर कुछ का कांच का सामान कुछ भी टूट गया है, उसे सामान को जोड़ना कैसे है। देखिए, ये सारे कामों में उसे इन्वॉल्व कीजिए, उसकी हेल्प लीजिए, उसको करने के लिए बोलिए, आप उसकी हेल्प कीजिए। देखिए, इससे उसको काम करने की आदत भी पड़ेगी और उसके आइडियाज़ भी डेवलप होंगे, तो इससे वो आलसी नहीं बनेगा। तो आ जाते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th पॉइंट पर, वो है एजुकेशन। देखिए गाइस, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी तरफ नेग्लिजेंस बहुत ही भारी पड़ेगा, तो इसमें आपको उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर आप उसको बोलेंगे जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो वो बस बुक्स ओपन करके बैठ जाएगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। देखिए, उसके साथ बैठिए, उसकी हेल्प कीजिए, उसकी होमवर्क करने में, उसके मैथ्स के ट्रिक्स बताइए, साइंस एंड सोशल के पॉइंट्स डिस्कस कीजिए। देखिए, इससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टडीज़ पर। देखिए, थोड़ा बड़ा होने तक उसकी केयर कीजिए, उसके साथ रहिए। जब उसको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की तो वो अपने आप पढ़ेगा। तो थोड़े दिन, तो जब तक कि एटलीस्ट उसका 7th में और 8th तक जब आ जाए, तब तक तो आपको उसका पूरा ध्यान रखना होगा गाइस, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, मैं मानती हूँ सब कह रहे हैं कि एजुकेशन इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नहीं गाइस, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ में कभी भी काम को आ सकती है, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए इस चीज़ में आप बहुत ही केयरफुल रहिए। तो उसके साथ बैठिए, उसके साथ उसको हेल्प कीजिए और नए नए ट्रिक्स बताइए उसको, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा स्टडीज़ पर। तो ये सारे ऐसे 5 पॉइंट्स है जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। इन्हीं सारी चीज़ों से आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करें। आप देखिए, आपके बच्चे में दिन ब दिन बहुत चेंजेस आएंगी। एंड कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है गाइस कि कोई कोई बच्चा ज़िद्दी होता है, उस ज़िद्दी बच्चे को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप पता कीजिए कि उसकी ज़िद की वजह क्या है, वो ऐसा क्यों बन रहा है। देखिए, इसके 3 मेन कारण हो सकते हैं। या तो वो आपके लाड़ प्यार का नतीजा है, या तो आप उसके सामने ही झगड़ा कर रहे हैं घर पे, इसीलिए वो सब कुछ देखकर ऐसा कर रहा है, या फिर उसका फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है। देखिए, वो क्यों ऐसे कर रहा है, ये चीज़ आप पता कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। अगर आप लाड़ प्यार ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रिक्ट बनिए। अगर आप उसके सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है, तो उसके सामने ये सब कुछ मत कीजिए। एंड अगर उसका फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है तो उसे समझाइए कि ऐसे फ्रेंड से वो दूर रहे। देखिए गाइस, बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं, तो उसके साथ टेंडरनेस बनाइए, उसको केयरिंग कीजिए, लविंग रहिए, तो वो भी ऐसे ही होगा। हम जैसे चाहे अपने बच्चे को मॉल्ड कर सकते हैं, ये सब कुछ अपने हाथ में है। एक्सेप्शन केसेस भी है, मगर वो बहुत कम है गाइस। तो आई होप मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं और आपको समझ में भी आया है। तो देखिए, पेरेंटिंग एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। तो अपनी जर्नी को अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों को भी अच्छे से एंजॉय करवाइए, उन्हें मेमोरीज दीजिए
और उन्हें इमोशनल भी बनाइए और उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाइए ताकि वो ज़िंदगी में हर मुश्किल का सामना कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली कीजिए मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।